अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की कहानी है बे आवाज घंटी की। ये एक गरीब किसान अकरम की कहानी है जो अपनी नन्ही बेटी के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करता है। आइए इस पुरअसर कहानी को सुनते हैं। धूप की हल्की किरणें खेतों के ऊपर झुक रही थीं और पगडंडियों पर सुन्नाटा फैला हुआ था। कच्चे मकानों की कतारें, खलियानों में बिखरा हुआ अनाज और बैलों की हल्की सी आवाज एक देहाती जिंदगी की मुकम्मल तस्वीर पेश कर रही थीं। इन्हीं मकानों में एक छोटा सा झोंपड़ी नुमा घर भी था जिसमें अकरम रहता था। अकरम गरीब किसान था, दिन रात खेतों में काम करता, दूसरों के खेतों में हल चलाता, कभी बेवार कभी मजदूरी। उसके चेहरे पर मेहनत के निशानात साफ झलकते थे, लेकिन इसके बावजूद अकरम की सबसे बड़ी दौलत उसकी नन्ही थी बेटी मरियम थी। मरियम मासूम और खुश अखलाक बच्ची थी, लेकिन कई महीनों से वो बीमार पड़ी थी। बुखार, कमजोरी और खांसी ने उसको बिल्कुल निढाल कर दिया था। अकरम हर रोज सोचता कि किसी अच्छे हकीम या डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन जब भी जेब टटोलता तो मुट्ठी खाली निकलती। घर की हालत इतनी खस्ता थी कि कभी खाने के लिए रोटी मयस्सर न होती तो कभी दवाई के पैसे। गांव की मस्जिद के दरवाजे पर एक पुरानी लोहे की घंटी लटकी हुई थी। ये घंटी बरसों से वहीं मौजूद थी, लेकिन कभी किसी ने उसे बजते हुए नहीं सुना। बुजुर्ग कहा करते थे कि ये घंटी उस शख्स के हाथ से बजेगी जिसका दिल बिल्कुल साफ और नीयत खालिस हो। गांव के कई रईस, जागीरदार और ताकतवर लोगों ने बारहा कोशिश की, लेकिन घंटी हमेशा खामोश रही। वक्त के साथ ये घंटी गांव के लिए एक राज और अकीदत की अलामत बन गई। जब भी लोग दुआ करते तो घंटी की तरफ देखते और आहिस्ता से कहते, काश ये बज जाए और दुआ कबूल हो जाए। अकरम भी बचपन से ये कहानियां सुनता आया था, लेकिन उसने कभी सोचा न था कि एक दिन वो खुद अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस घंटी के साए तले दुआ करेगा। अकरम सुबह सवेरे निकलता, दिन भर खेतों में काम करता और शाम को टूटी चारपाई पर गिरा हुआ वापस आता। उसके हाथों पर छाले पड़े हुए थे, पैरों पर जमी मिट्टी उसकी मेहनत की गवाह थी। अक्सर मजदूर साथी उससे हंसते हुए कहते, अकरम इतनी मेहनत करके भी क्या कमाया? बेटी के इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जा कर्ज ले ले या जागीरदार के आगे हाथ फैला। अकरम का जवाब हमेशा एक ही होता, मैं कर्ज के बोझ तले नहीं दबूंगा और हराम का एक दाना भी अपनी मरियम के मुंह में नहीं डालूंगा। जो आएगा हलाल से आएगा। लेकिन दिन ब दिन मरियम की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी खांसी बढ़ गई, बुखार उसे निढाल करने लगा। अकरम की आंखों से नींद उड़ गई। उसके दिल में एक ही दुआ रहती, या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे। एक शाम मरियम ने कमजोर आवाज में कहा, अब्बू हम भी मस्जिद के दरवाजे पर चलें, कहते हैं वहाँ एक घंटी है, शायद दुआ कबूल हो जाए। अकरम चौंक गया। बेटी की मासूम ख्वाहिश उसके दिल पर बिजली बनकर गिरी। उसने सोचा, काश वाकई कोई मुजजा हो जाए। वो उसे कंधे पर उठाकर मस्जिद के दरवाजे तक ले गया। सूरज ढल रहा था, सुर्ख रोशनी गांव के दरख्तों और छतों पर फैल गई थी। मस्जिद के दरवाजे पर वो पुरानी घंटी खामोशी से लटक रही थी। अकरम ने हाथ उठाए और दुआ की, या रब मैंने सारी कोशिश कर ली, अब तेरे आगे हाथ फैलाता हूँ, मेरी बेटी को शिफा दे। लेकिन घंटी खामोश रही। अकरम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुका लिया। उसी लम्हे मरियम ने कमजोर हाथ बढ़ाया। उसकी छोटी सी हथेली ने घंटी को छुआ और फिर अचानक घंटी बज उठी। आवाज इतनी बुलंद और वाज़ेह थी कि पूरा गांव चौंक गया। सदियों से खामोश घंटी की आवाज फिजाओं में गूंजी। लोग घरों से दौड़ते हुए बाहर निकले और मस्जिद की तरफ लपके। गांव के बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सब हैरान रह गए। वो मंजर उनकी आंखों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। एक गरीब किसान की नन्ही बच्ची के हाथ से घंटी बज उठी थी। अकरम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया और रोते हुए कहा, शुक्र है मौला, तूने मेरी बेटी की दुआ कबूल कर ली। इसी दौरान एक काफिला गांव से गुजर रहा था। उसमें एक नेक दिल ताजिर भी शामिल था। उसने हुजूम और घंटी की आवाज सुनी तो घोड़ा रोककर पूछा, ये कैसा मौजिजा हुआ है? लोगों ने पूरा वाकया सुनाया। ताजिर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अकरम के पास जाकर कहा, भाई अपनी फिक्र छोड़ो, तुम्हारी बेटी का इलाज मैं कराऊंगा, बड़े शहर के सबसे अच्छे हकीम के पास, सारे अखराजात मेरी जिम्मेदारी। अकरम हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसके होंठ कांपने लगे। उसके लिए यह ख्वाब से बढ़कर था। गांव के लोग भी रोने लगे। सब कहने लगे, असल मौजिजा नियत की सफाई है। पाक दिल के सामने सारी कायनात झुक जाती है। कुछ ही दिनों में मरियम का इलाज शुरू हो गया। चंद हफ्ते गुजरे और वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगी। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट लौट आई जिसने अकरम की जिंदगी को फिर से रोशन कर दिया।
गांव के लोग अब अकरम को इज्जत की निगाह से देखते थे। वो जान चुके थे कि असल दौलत जागीरें, खजाने या ताकत नहीं, बल्कि एक साफ दिल और सच्ची नीयत है। मस्जिद की घंटी अब भी वहीं लटकी है। लोग जब भी उसके पास से गुजरते हैं तो मरियम की दुआ और अकरम की आंखों के आंसू याद करते हैं। अकरम अक्सर बेटी का हाथ पकड़कर कहता, बेटी याद रखना, दुआ उस दिल से कबूल होती है जो नियत में सच्चा हो। सबक: असल ताकत मालो दौलत में नहीं, बल्कि खुलूस और ईमान में है। पाक दिल से मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह उनके साथ होता है जो हलाल कमाई पर यकीन रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।